हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊँ जी के ट्रिक पर। आज की क्लास में हम राजस्थान में खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान में खनिज संपदा में राजस्थान देश के समृद्ध राज्यों में आता है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन राजस्थान करता है। खनिजों की किस्म की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है, जबकि खनिज भंडारों के आधार पर राजस्थान झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का झारखंड मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान है। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला में मिलते हैं। खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर में स्थित है। RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। इसकी स्थापना 1974 में उदयपुर में की गई थी। इसका मुख्य कार्य खनिजों का दोहन करना व खनिजों को बढ़ावा देना है। इसकी गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर, रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर में। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर जिप्सम, यह बीकानेर में स्थित है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लाइमस्टोन, यह जोधपुर में स्थित है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट, यह जयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। फरवरी 2003 को इसका विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कर दिया। राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में 5.77% के साथ मजबूत वृद्धि देखी गई है। 2024-25 में राजस्थान में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में खनन क्षेत्र का योगदान 3.23% रहा। खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण में सबसे पहले आता है धात्विक खनिज, जो धातु से बने हो, जिनका उपयोग एक बार से अधिक बार कर सके, वह धात्विक खनिज होते हैं। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, मैंगनीज, सीसा जस्ता, टंगस्टन, बेराइट्स व बॉक्साइट। धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। लौह धात्विक, जिसमें लोहा, मैंगनीज व टंगस्टन आता है, और दूसरा अलोह धात्विक, इसमें तांबा, सीसा जस्ता, सोना, चांदी व बेराइट्स आता है। अगले है धात्विक खनिज। इस धातु से बने नहीं होते, वह मुख्यतः औद्योगिक क्रियाओं में काम आते हैं, इसलिए यह औद्योगिक खनिज भी कहते हैं। जैसे अब्रक, एस्बेस्टोस, फेल्सपार, वोलेस्टोनाइट, सल्फर, चूना, पत्थर, संगमरमर। तीसरे होते हैं आणविक खनिज। इसमें यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट होते हैं। चौथे है उर्वरक खनिज। इसमें जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पोटास, पाइराइट्स आते हैं। 5वें ईंधन खनिज। इसमें कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सम्मिलित है। सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, तांबा में राजस्थान का एकाधिकार है अर्थात एकमात्र उत्पादक राज्य है। सबसे पहले हम धात्विक खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले है लोहा अर्थात आयरन। भारत में लोह के 2 अयस्क मिलते हैं, एक तो मैग्नेटाइट व हेमेटाइट। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल है मोरिजा, बानोला, चौमू सामोद, बोमानी, बागावास, रावसोला, जयपुर। निमला, रायसेला, लालसोट, ये दौसा में स्थित है। डाबला, तोई, रामपुरा, बनिया का बास, यह सीकर में। डाबला सिंगाना, बागोली, सराया पंचलगी, ये झुंझुनू में। पुर, बिगोद, दूलखेड़ा, जिपिया, बनेड़ा, यह भीलवाड़ा में। लोहारपुरा
इंद्रगढ़, यह है बूंदी में। लीलोट, टोडुपुरा, देद्रोली, कोहरा हिंडोन, यह है करौली में है। अगला खनिज है तांबा। तांबा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। वह उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान की ताम्र नगरी खेतड़ी झुंझुनू है। तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने में, विद्युत उपकरण में होता है। तांबा प्राप्ति के प्रमुख प्राप्ति स्थल कोलिहान, मदान, कुदान, सभी श्रेणियों का तांबा यहाँ पाया जाता है। अकवाली, टुंडा, बनवास, सतकुई, करमरी, धोलामाला, बबाई, यह झुंझुनू के प्राप्ति स्थल है। खेतड़ी सिंगाना, झुंझुनू में हिंदुस्तान तांबा निगम द्वारा खनन किया जा रहा है। खोदरीबा, बगोनी, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपुरी, भगत का वास, यह अलवर के प्राप्ति स्थल है। यहाँ पर अलवर में तांबा प्राप्त होता है। पुरदरीबा, देवतलाई, बनेड़ा, ये भीलवाड़ा में। अनोतिया, ब्यावर में। बालेश्वर सिक्कर, गोलिया, बसंतगढ़, सिरोही में। पादर के पार, डूंगरपुर में। बीदासर, चूरू में। कालाबर, पाली में। उदयपुर, सलूम्बर, रेलमगरा, राजसमंद में, यहाँ पर भी तांबा पाया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1967 में कोलकाता में हुई थी। इसका एक संयंत्र तांबा गलाने हेतु खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से स्थापित किया गया है। अगला खनिज है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता मिश्रित रूप में मिलता है, इसे गेलेना कहते हैं। सीसा जस्ता के साथ चांदी भी पाई जाती है। सीसा जस्ता विद्युत का उचालक होता है। यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। सीसा का उपयोग बैटरी, रेल इंजन, हवाई जहाज में किया जाता है। जस्ता का उपयोग लोहा पॉलिश करने, सेल बनाने, रंग रोगन में किया जाता है। सीसा जस्ता भंडारों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सीसा जस्ता में राजस्थान का एकाधिकार है। सर्वाधिक सीसा जस्ता उदयपुर में पाया जाता है। सीसा जस्ता के प्रमुख प्राप्ति स्थल जावरमाला, बराय मगरा उदयपुर में। मोचिया मगरा, बल्लारिया, यह सलूम्बर में। सीसा जस्ता के लिए जावर क्षेत्र जो उदयपुर में है प्रसिद्ध है। यहाँ सबसे अधिक सीसा जस्ता पाया जाता है। रामपुरा, अंगुचा, गुलाबपुरा, पुरी, बनेड़ा, देवपुरा, यह भीलवाड़ा में है। यहाँ पर भी सीसा जस्ता पाया जाता है। रामपुरा अंगुचा में सबसे बढ़िया किस्म का सीसा जस्ता मिलता है। वह यह सबसे बड़ी सीसा जस्ता उत्पादक खदान है। राजपुरा दरीबा, सिंदेसर, खुर्द, मोखमपुरा, यह राजसमंद में है। सिंदेसर सर्वाधिक उत्पादक क्षमता वाली खान है। चौथ का बरवाड़ा, यह सवाई माधोपुर में। बूढ़ा किशोरीदास, यह अलवर में। यहाँ पर भी सीसा जस्ता पाया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना देबारी उदयपुर में 10 जनवरी 1966 को की गई। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। इसके निम्न जिंक शोधन संयंत्र है। पहला देबारी जिंक स्मेल्ट, यह है उदयपुर में 1968 में स्थापित किया गया। दूसरा चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर संयंत्र, यह चित्तौड़गढ़ में है। 1991 में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स, यह राजसमंद में। इसे 2010 में बनाया गया था। अगला खनिज है चांदी। चांदी विद्युत की सुचालक होती है। राजस्थान का भारत में चांदी प्राप्ति में प्रथम स्थान है। चांदी के प्रमुख प्राप्ति स्थल है जावर उदयपुर में, राजपुरा दरीबा राजसमंद, रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में चांदी पाई जाती है। अगला है सोना। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक कर्नाटक में होता है। सबसे अधिक तन्य धातु है, अर्थात इसे खींचकर तार बनाना आसान होता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल आनंदपुर, बुकिया,
जगमपुरा बुकिया, देलवाड़ा, तिमारन माता बांसवाड़ा। यहाँ पर सोना पाया जाता है। देवतलाई कोठड़ी भीलवाड़ा में। हाल ही में घाटोल, बांसवाड़ा व उदयपुर में सोने के भंडार का पता लगा है। टंगस्टन या वुल्फ्राम। हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण खनिज है। विद्युत बल्ब में इसका उपयोग होता है। देश का 75% टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान से होता था, लेकिन वर्तमान में खनन कार्य बंद है। डेगाना में टंगस्टन का वोल्फ्रामाइट अयस्क निकलता है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम की स्थापना जयपुर में की गई थी। प्रमुख प्राप्ति स्थल डेगाना, बाकरी, नागौर। यहाँ से प्राप्ति टंगस्टन को सेना के उपयोग हेतु रक्षा विभाग ले जाया जाता था। वालदा, आबू, रेवदरा, सिरोही, नानाक्राप, पदराला, बीजापुर, पाली, यहाँ पर भी टंगस्टन प्राप्त होता है। अगला है मैंगनीज। सर्वाधिक मैंगनीज के भंडार बांसवाड़ा में है। मैंगनीज के प्रमुख प्राप्ति स्थल लीलवाना, नरडिया, कांसला, तलवाड़ा, कालाखूटा, तिम्मा, मोरी, सिवानिया, खेड़िया, घाटिया, कचला, यह बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में गरासिया से रत्तीमाउरी तक मैंगनीज का जमाव मौजूद है। छोटी सार, बड़ी सार उदयपुर में, रेवासा गांव सवाई माधोपुर में, नेगड़िया, नाथद्वारा, राजसमंद में भी मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। अगला है बेरिलियम। आणविक रिएक्टरों में मंदक के रूप में काम आता है। इसको खरीदने का अधिकार भारतीय सेना के पास है। इसके प्रमुख प्राप्ति स्थल चंपा गुड्डा, सिलेका, शिकारबाड़ी, उदयपुर, गुजरवाड़ा, जयपुर, आमेट, राजसमंद, बांदर सिंदरी, अजमेर है। अगला है बॉक्साइट। चट्टानों के अपरदन से बॉक्साइट का निर्माण होता है। बॉक्साइट राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। अब है अधात्विक खनिज, जिसमें सबसे पहले है अभ्रक। विद्युत का कुचालक व अज्वलनशील खनिज है। आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। इसका उपयोग चादर बनाने में, सजावटी सामान बनाने में होता है। अभ्रक उत्पादक में राजस्थान का आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन भीलवाड़ा व अजमेर से होता है। अभ्रक से तापरोधी ईंट व चादरें बनाने का कारखाना भीलवाड़ा में स्थित है। प्रमुख प्राप्ति स्थल नाथ किनेरी, तुनका, सिंधी, रियास, भीलवाड़ा, कालान टाकरा, अजमेर, यहाँ पर अभ्रक की खनिज पाया जाता है। अगला है फेल्सपार। अभ्रक की खानों से यह सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। भारत में फेल्सपार के सर्वाधिक भंडार 66% राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसमें अजमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं। फेल्सपार के प्रमुख प्राप्ति स्थल मकरेड़ा, लोहारवाड़ा, तारागढ़, बांदर सिंदरी, पिपसांगर, अजमेर व मसूदा, ब्यावर, गुजरवाड़ा, जयपुर में फेल्सपार पाया जाता है। अगला है एस्बेस्टोस। इसका उपयोग सीमेंट, चादर बनाने में, फिल्टर, बॉयलर, रेल के डिब्बों में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर से होता है। एस्बेस्टोस के प्रमुख प्राप्ति स्थल ऋषभदेव, खेरवाड़ा, झाड़ोल, उदयपुर व इसके अलावा राजसमंद, पिपरदा, डूंगरपुर, आसिन, भीलवाड़ा, अर्जुनपुरा, अजमेर जिलों में भी एस्बेस्टोस के पाया जाता है। अगला है यूरेनियम। उपयोग परमाणु विखंडन में होता है।
यूरेनियम के प्रमुख प्राप्ति स्थल कुराडिया, बुनास, भीलवाड़ा, उमरड़ा, उदयपुर में है। सिक्कर के खंडेला, रोहिल व सुहागपुरा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। यहाँ पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूरेनियम उत्खनन के लिए सुरंग निर्माण प्रारंभ की है। राजस्थान का पहला व देश का तीसरा प्रोजेक्ट है ये। कांच या कांच बालुका। राजस्थान का स्थान कांच बालुका में तीसरा है। उपयोग कांच उद्योग में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जयपुर से होता है। कांच बालुका की प्रमुख प्राप्ति स्थल निमोड़ा, कुंडाल झीर, जयपुर, बिरोदिया, टिकारड़ा, बूंदी से कांच बालुका पाया जाता है। अगला है डोलामाइट। डोलामाइट का उपयोग लोहा उद्योगों में होता है। डोलामाइट प्रमुख रूप से करौली, कसौली, होडन, सिमल संबंध में व बाजला, अजमेर, काबरा, ब्यावर में पाया जाता है। इसके अलावा मांडल, कोसी, तल, भीलवाड़ा में, इंडो किडानी, जोधपुर में भी डोलामाइट पाया जाता है। अगला है चूना पत्थर। लाइमस्टोन भी कहते हैं इसे, जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है, वहाँ सीमेंट अधिक संभावना रहती है पाने की। राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। सर्वाधिक केमिकल ग्रेड चूना पत्थर नागौर में पाया जाता है। सर्वाधिक सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ व पाली में। सर्वाधिक सील ग्रेड चूना पत्थर जैसलमेर व नागौर में पाया जाता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल निम्बाहेड़ा, अमराना, कारुंदा, बेंगू, दल का खेड़ा, मानपुरा चित्तौड़गढ़ में व गोटन, मुंडवा, मंडला नागौर, बिलाड़ा जोधपुर, उदयपुर, धौलीमगरी सलूम्बर में चूना पत्थर पाया जाता है। सोनू, पारेवार, कानोई, बड़ा बाग जैसलमेर में भी चूना पत्थर पाया जाता है। लखमौना की ढाणी, कुईवाला साउथ, म्यों की ढाणी जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड चूने की खोज की गई है। फ्लोराइट, फ्लोरस्पार भी कहते हैं इसे। फ्लोराइट सर्वाधिक भंडार गुजरात व राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन डूंगरपुर से होता है। प्रमुख प्राप्ति स्थल मांडो की पाल व काहिला डूंगरपुर है। वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट का उपयोग सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग में होता है। राजस्थान का इसमें एकाधिकार है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। वोलेस्टोनाइट के प्रमुख प्राप्ति स्थल कोटड़ा, बड़ा उपरमला, खेड़ा उदयपुर है व गोला अलीपुरा, रामपुरा ब्यावर, बेलुका मगरा सिरोही, खेड़ा उपरला पाली, पिसांगन अजमेर में वोलेस्टोनाइट पाया जाता है। अगला है बेराइट्स। यह भारत में आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। बेराइट्स के प्रमुख प्राप्ति स्थल रेल पातलिया, बाबरमाल, केवड़ा उदयपुर है। सलूम्बर, देलवाड़ा, राजसमंद, जमरोली, सेनपुरी, जायरी का खेड़ा, भगत का बास, बानखेड़ा व अलवर में बेराइट्स पाया जाता है। अगला है पन्ना या एमराल्ड। पन्ना उपयोग आभूषण बनाने में होता है। पन्ने हरे रंग का होने के कारण हरी अग्नि भी कहते हैं। पन्ना मंडी व पन्ना नगरी जयपुर है। पन्ना के प्रमुख प्राप्ति स्थल काला गुमान, राजसमंद, गुगुंदा व टिक्की उदयपुर, राजगढ़, बुडास, बुबानी अजमेर प्रमुख प्राप्ति स्थल है। ग्रीन फायर बेल्ट। ग्रीन फायर बेल्ट बुबानी व मुहाइमी अजमेर से गुड़ागांव राजसमंद तक फायर ग्रेड पन्ने की विशाल पट्टी खोजी गई है। यह ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं। हीरा। राजस्थान में केसरपुरा व मानपुरा प्रतापगढ़ से नगण्य मात्रा में हीरे की खान के अनुमान है। अगला है
तांबड़ा या गार्नेट। लाल रंग का होने के कारण इसे रक्तमणि भी कहते हैं। राजस्थान का इसमें एकाधिकार है। तांबड़ा राजस्थान में सर्वाधिक टोंक व अजमेर में पाया जाता है। इसके अलावा प्रमुख प्राप्ति स्थल राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा, कल्याणपुर, देवखेड़ा टोंक है। सरवाड़, खरवारी, बांदनवाड़ा, अजमेर व बागेश्वर सीकर में तांबड़ा पाया जाता है। अगला है सुलेमानी पत्थर, एक गौमुद नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का इसमें एकाधिकार है। मुख्यतः कोटा, झालावाड़ व चित्तौड़गढ़ में सुलेमानी पत्थर पाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कुमाऊँ जी के ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।